यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिकता है कि गांव में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता हो, जिससे लोगों को घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने डॉक्टरों से भी आग्रह किया कि वे ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देने के लिए अपना योगदान दें, ताकि जन सामान्य को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सोमवार को सिविल अस्पताल हरोली में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित जनसभा में यह बात कही। उन्होंने बताया कि हरोली अस्पताल को 50 से 100 बेड का अस्पताल किया गया है और यहां 13 डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल के नए भवन के निर्माण पर लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल को स्वर्गीय प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री के नाम पर एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णतः स्वसंचालित एनालाइजर और सेल काउंटर स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उदारता पूर्वक फंडिंग कर रही है। ऊना जिले के मलाहत में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के विकास कार्यों के लिए पूरी मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में शामिल है। हरोली क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ सिविल अस्पताल के अलावा बदसाली, दुलैहड़, बीटन और कुंगड़त में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। जो है जो मेन हॉस्पिटल हरोली का है, हम चाहते हैं कि ये हर तरह से फंक्शनल किया जाए और डॉक्टर्स के साथ हमारी कंसल्टेशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है और जो वो एडवाइस कर रहे हैं उसके मुताबिक इसको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे 13 पोस्ट अब हो गई हैं डॉक्टर्स की। इसमें पे 2-3 डॉक्टर रहते थे तो ये भी PSC CSC की तरह चलता था। तो अब कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हों, उस नीति पे हम चल रहे हैं। तो उसी में हरोली में भी इस एट प्रेजेंट 8-9 डॉक्टर हो गए हैं और खासतौर पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की मांग आती है या हमारे पास लेडीज़ के लिए डॉक्टर गायनी की मांग आती है, वो इसमें अवेलेबिलिटी है यहाँ डॉक्टर की। और आज का समय तो ये है कि यहाँ पे नया अल्ट्रासाउंड स्थापित किया गया है और नया एक्सरे स्थापित किया गया है। लगभग 45-50 लाख रुपए लगा के यहाँ पे ये दोनों फैसिलिटीज़ कायम हुई हैं, क्योंकि एक्सरे यहाँ पे बहुत पुराना था, 25-30 साल पुराना था, तो रिप्लेसमेंट मांगता था, तो इसलिए उसको रिप्लेसमेंट की है। और अल्ट्रासाउंड के भी अब मेरे को लगता है ज़िला में एक ही है जहाँ पे ऑपरेटर है, तो ये आने वाले समय में लोगों के काम आएगा। और सेकेंडली इस हॉस्पिटल को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसका सिविल पार्ट भी जो है, इसका बिल्डिंग पार्ट भी जो है उसका प्लान बन रहा है, ताकि 8.5 करोड़ के रुपए के आसपास का उसका एस्टिमेट शायद बना है। तो इस कम से कम इस एरिया में ये 1 लाख 1.25 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करता है हॉस्पिटल। तो PSC CSC जब खोलते हैं, ठीक है, वो गांव की ज़रूरत है, लेकिन एक जो सिविल हॉस्पिटल है वो हमारा, उसमें कोई कमी ना रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। मुकेश जी, बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार होती तो UCC लागू कर देते। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा की सरकार होती तो कर्मचारियों को OPS ना मिलती। थैंक यू।